इस कहानी की शुरुआत होती है उस जमाने से जहां आने जाने के लिए अभी भी गाड़ियां नहीं बल्कि घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और उसी जमाने की ये बात है जब अमेरिका के एक शहर में मशहूर गैंगस्टर कॉटन ब्रिक्स रहा करता था, जिसकी बंदूक से निकली हर गोली कभी भी अपना निशाना नहीं चूकती थी। तभी हम देखते हैं कि अमेरिका के एक शहर के चौराहे पर सरेआम एक इंसान को फांसी पर लटकाया जा रहा था, क्योंकि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस शहर के कई घरों में चोरियां करी थी। इसके साथ ही वहां ब्रिक्स भी मौजूद था, लेकिन जैसे ही उस शहर के पुलिस इंस्पेक्टर उस चोर को फांसी पर लटकाने ही जा रहे थे, तभी हम देखते हैं कि वहां एकदम से उस चोर के साथी उन सभी पुलिस वालों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिसके कारण उस पुलिस इंस्पेक्टर को भी गोली लग जाती है। और ऐसा होते ही ब्रिक्स अपनी बंदूक निकालता है और एक एक करके उन सभी चोरों को गोली मार देता है। लेकिन तभी वो चोर जिसे फांसी पर लटकाया जा रहा था, वो अपने सभी साथियों की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिक्स पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ब्रिक्स उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और उसी जगह पर उस चोर का बेटा भी मौजूद था, जिसके पिता की मौत के बाद उसकी आंखों में ब्रिक्स के लिए बदले की भावना साफ साफ देखी जा सकती थी। इसके बाद ही समय बीतता है और हम कहानी में 20 साल आगे आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि ब्रिक्स ने अपना एक परिवार शुरू कर लिया था, जिसमें उसकी पत्नी रूथ और उसकी बेटी ब्रूक शामिल थी। और इसी परिवार के कारण ही ब्रूक ने अपनी खून खराबे वाली जिंदगी से संन्यास ले लिया था। ब्रिक्स की जिंदगी में जो इतना बड़ा बदलाव आया था, इसका श्रेय उसकी पत्नी रूथ को ही जाता था। एक दिन ब्रिक्स अपनी बेटी ब्रूक के साथ उसे स्कूल छोड़ने जाता है, लेकिन जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि टीचर की तबीयत खराब होने के कारण उस दिन स्कूल बंद था। जिसके बाद ब्रूक को अपनी दुकान में लेकर चला जाता है, जहां वो दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। और वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स के घर पर रूथ अपना काम कर रही थी। तभी जेम्स नाम का एक आदमी वहां पर आता है और रूथ से कहता है कि वो और उसके तीनों साथी रास्ता भटक गए हैं और उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। पर रूथ को उन पर यह शक हो चुका था कि उन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं थे, और इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। पर वो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और जेम्स उसे बताता है कि उसके पति ब्रिक के साथ उसका कुछ पुराना हिसाब बाकी था और वही हिसाब वो चुकता करने यहाँ पर आया है। असल में जेम्स उसी चोर का बेटा था जिसे ब्रिक्स ने 20 साल पहले मारा था, और वो अब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया था। कुछ समय बाद ब्रिक्स और उसकी बेटी घर पहुंचते हैं, तभी उन्हें वहां पर जेरेट नाम का एक पुलिस वाला अपने साथियों के साथ मिलता है, जो कि ब्रिक्स को देखते ही पहचान लेता है। जिसके बाद वह जानकर काफी चौंक जाता है कि ब्रिक्स जैसे गैंगस्टर का भी एक परिवार है। जिसके बाद जेरेट को पता चलता है कि ब्रिक्स ने उस खून खराबे वाली जिंदगी से कब का संन्यास ले लिया था। इसके बाद जेरेट उसे बताता है कि उसकी पत्नी को किसी ने मार दिया है, और ये बात सुनकर ब्रिक्स बिल्कुल ही टूट जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी की लाश को दफनाने के लिए वो अपने फार्म हाउस में ही गड्ढा खोदने लगता है। वहीं जेरेट ब्रूक को संभालने के लिए उसके पास बैठता है और उसे बताता है कि उसकी माँ एक अच्छी औरत ही रही होगी, क्योंकि उसने तो ब्रिक्स जैसे एक खतरनाक आदमी को भी सुधार दिया। इसके बाद जब ब्रिक्स अपनी पत्नी को दफना देता है, तब वो उस पुलिस वाले से उन आदमियों के बारे में पूछता है, पर वो पुलिस वाला उसे कुछ नहीं बताता और उसे कहता है कि अब तुम सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखो और उसकी पत्नी के कातिलों को सजा कानून देगा। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। लेकिन ब्रिक्स अपनी पत्नी के कातिलों को मारे बिना कहाँ रुकने वाला था, और तब वो 20 सालों के बाद अपनी गन फिर से बाहर निकालता है। जिसके बाद वह उसी रात को ही अपने घर में आग लगाकर अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल जाता है। अगले दिन की सुबह होती है, जहां ब्रिक्स देखता है कि उसकी बेटी घर वापस जाने के लिए काफी बेचैन थी। जिसके बाद ब्रिक्स उसे बताता है कि वो लोग अब वापस नहीं जा रहे हैं, और वो अपना काम खत्म करने के बाद ही एक नया घर और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेरेट और उसके साथी भी जेम्स को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, जहां जेरेट अपने साथियों को बताता है कि ब्रिक्स की बेटी ब्रूक उसे काफी अजीब लगी, क्योंकि वो अपनी माँ की मौत पर एक आंसू तक नहीं रोई थी। खैर, वो सभी अपने रास्ते तय कर रहे थे कि तभी जेरेट और उसकी टीम पर जेम्स और उसकी गैंग हमला कर देती है, जिसमें जेरेट के काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। ये छोटा सा हमला करने के बाद जेम्स और उसकी गैंग वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स और ब्रूक भी जेम्स को ढूंढने के रास्ते पर ही होते हैं कि तभी हम जेरेट के ग्रुप के एक घायल आदमी को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं, जो कि घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहा था। इसके बाद ब्रिक्स ब्रूक से उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोलता है, और जैसे ही वो आदमी वहां आता है, ब्रिक्स उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद उस आदमी के जरिए ब्रिक्स मार्शल और उसकी टीम तक पहुंच जाता है, जहां वो जेरेट और उसके सभी साथियों को बांध देता है और ब्रूक से कहकर उनकी सभी गन्स चुरा लेता है। जिसके बाद जेरेट बार बार ब्रिक्स को समझाता है कि वह बड़ी मुश्किल से इस खून खराबे की जिंदगी से बाहर आया है और उसे दोबारा उन रास्तों पर कभी नहीं जाना चाहिए।
पर ब्रिक्स का प्लान वे मार्शल और उसके आदमियों को टॉर्चर करके अपनी पत्नी के कातिलों का पता लगाना था, जिसके लिए वो एक चाकू से जेरेट के एक आदमी को चोट पहुंचाने ही जा रहा था कि तभी मार्शल उसे बता देता है कि उस इंसान का नाम जेम्स है और वो सभी लोग जेल से भागे हुए कैदी हैं। और इस समय वो सभी लोग सेंटा रोस कोलोराडो नाम के एक गांव की तरफ जा रहे हैं, जहां उन्होंने काफ़ी सारे पैसे ज़मीन में गाड़े हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स अपने चाकू से जेरेट के एक आदमी की गोली को बाहर निकालता है और उसका इलाज भी करता है। जिसके बाद ब्रिक्स ब्रूक के साथ वहां से जेम्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। उधर सेंटा रोस में जेम्स भी अपने आदमियों से समय समय पर पहरा देने के लिए कहता है ताकि ब्रिक्स वहां अचानक से ना आ जाए। अब चलते चलते ब्रिक्स को रात हो जाती है, जिसके बाद ब्रिक्स उस रात वहीं कैंप लगाने का फैसला करता है। कैंप के दौरान ब्रूक ब्रिक्स से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है, तो ब्रिक्स उसे बताता है कि वो बचपन से ही काफ़ी इमोशनलेस रहा है। ना तो उसने कभी दुख महसूस किया था और ना ही डर, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के मरने पर भी एक भी आंसू तक नहीं रोया था। और जब भी वे लोगों को मारता है तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पर जिन्हें वो मारता था उनकी आंखों में वो उस डर को साफ साफ देख पाता था। फिर जब वो एक दिन रूथ से मिला तो उसे रूथ से पहली नज़र में ही प्यार हो गया, और तब जिंदगी में पहली बार उसने डर को महसूस किया कि कहीं रूथ उससे दूर ना हो जाए या कोई रूथ को उससे छीन न ले। और अब रूथ के जाने के बाद ब्रिक्स को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने एक शरीर का टुकड़ा ही खो दिया हो। और इसके बाद ब्रिक्स इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी ब्रूक भी उसे बताती है कि उसने भी अपनी माँ के मरने के बाद कुछ भी फील नहीं किया था और ना ही उसे रोना आया था, जिससे हम यह जान सकते थे कि ब्रूक भी बिल्कुल अपने पिता जैसी ही थी, लेकिन साथ ही वे अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, शायद अपनी माँ से भी ज़्यादा। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और ब्रूक अपने पिता से गोली चलाने की ट्रेनिंग लेती है, जहाँ हम देखते हैं कि ब्रूक काफ़ी जल्दी निशाना लगाना सीख जाती है, शायद इसलिए भी क्योंकि वो बिल्कुल अपने पिता पर गई थी। इसके कुछ समय बाद वो दोनों सेंटा रोस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद वो सेंटा रोस शहर के बाहरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ब्रिक्स उस शहर के अंदर जाने का प्लान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रूक बताती है कि जेम्स के लोगों ने उसे कभी नहीं देखा और इसलिए वो अंदर जाकर जेम्स और उसके साथियों के बारे में पता लगा सकती है। जिसके बाद ब्रूक अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उस शहर के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ जेम्स के साथी आ जाते हैं और ब्रूक को पहचान लेते हैं, क्योंकि जब वो ब्रिक्स के घर पर उसकी पत्नी को मारने जा रहे थे तभी उन्होंने ब्रूक को ब्रिक के साथ स्कूल जाते हुए देख लिया था। जिसके बाद वह सभी उसे पकड़कर जेम्स के पास ले जाते हैं, जहां जेम्स ब्रूक को यह ऑफर देता है कि आज वो ब्रिक्स को मारने वाला है। अगर ब्रूक चाहे तो वो जेम्स की तरफ आ सकती है, लेकिन ब्रूक जेम्स के इस ऑफर को ठुकरा देती है। तभी जेम्स का एक आदमी ब्रिक्स को उसकी तरफ आता हुआ देखता है, जिसके बाद वो वहीं छुप जाता है, लेकिन ब्रिक्स पीछे से आकर उसे चाकू से मार देता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद जेम्स और उसके आदमियों की ब्रिक्स से लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि ब्रिक्स एक के बाद एक उन सभी को मौत के घाट उतारता जा रहा था। तभी यूस्टिस नाम का जेम्स का एक साथी ब्रिक्स पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से ब्रिक्स घायल हो जाता है। इसके बाद यूस्टिस आकर ये बात जेम्स को बताता है, जो कि ब्रूक को लेकर बाहर आता है और ब्रिक्स को अपने सामने आने के लिए कहता है। और जब ब्रिक्स उसके सामने आता है वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे याद है, जिसमें ब्रिक्स उसे बताता है कि वह उसे नहीं जानता कि वो कौन है। जिसके बाद जेम्स उसे बताता है कि वह उसी चोर का बेटा है जिसे ब्रिक्स ने मार दिया था और आज वो उसी बात का बदला लेने के लिए वापस आया है। इसके बाद जेम्स ब्रिक्स के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर उसने जेम्स को मारा तो यूस्टिस ब्रूक को मार देगा और अगर उसने यूस्टिस को मारा तो जेम्स उसे मार देगा। तो इस तरह से जेम्स ब्रिक्स को ये चॉइस देता है कि या तो वो खुद बचे या अपनी बेटी को बचा ले, लेकिन तभी ब्रिक्स बिना कुछ सोचे अपनी बंदूक बाहर निकालता है और सीधा यूस्टिस को गोली मार देता है। जिसके तुरंत बाद जेम्स भी ब्रिक्स पर गोली चला देता है। जिसके बाद अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर ब्रूक भी बहुत रोने लगती है और ये ब्रूक की ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू निकले थे। और तभी गुस्से में आकर ब्रूक्स बंदूक उठाकर सीधा जेम्स को गोली मार देती है। जिसके बाद ब्रिक्स उसे अपनी घड़ी देता है जिसमें उसकी माँ की एक फ़ोटो थी और वो उसे बताता है कि अब उसकी आगे की ज़िंदगी का रास्ता उसकी माँ ही उसे दिखाएगी। इसके कुछ ही समय बाद जेरेट वहाँ अपने पुलिस कर्मियों के साथ पहुँच जाता है और वो ये सब देखकर काफ़ी निराश हो जाता है। जिसके बाद वो ब्रूक को अपने पिता की दुकान का ध्यान रखने को कहता है और साथ ही वह जेम्स के चुराए हुए पैसों को भी ब्रूक को एक तोहफे के तौर पर दे देता है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो ये थी द ओल्ड वे फिल्म की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।